उसने चर्च के अलावा आपको आशीष नहीं दी है? ये बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप नहीं भी रहेंगे तो इस बिल्डिंग में सोना चांदी लगाया जा सकता है, मगर सोने चांदी से अगर उस लंगड़े को टांग दी जा सकती थी तो वो कब का चंगा होकर के और नाश्ता कूदता। पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना और रूपा हमारे पास है नहीं, लेकिन एक नाम है जो सोने और रुपए से कहीं ज्यादा। आप किस चर्च की बात? ये मैं इस चर्च की बात, मैं उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहा हूं। और आज मेरा विषय है 7 तरीके कि एक चर्च को कैसे बर्बाद किया जाए। 7 ways how to destroy a church। यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िएगा जी। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, हाँ, और मैं इस पत्थर पर हाँ, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सोचिए आप, यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक पत्थर है सेंट पीटर नाम का, उस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भाई यीशु मसीह बोले हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसके अंदर हमारा क्या योगदान है? लेकिन यीशु मसीह अपने लिए नहीं बोल रहे थे, वो हमको और आपको शामिल करके बोल रहे हैं मैं कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन हम लोग तो लगे पड़े हुए हैं इस कलीसिया को कैसे बर्बाद किया जाए। नंबर 1, आत्माओं को जीतने का कोई प्रयास नहीं। नो इंटरेस्ट इन विनिंग द सोल। अरे ये मेरी ओर देखिएगा, लिख लीजिए, मेरी ओर देखिए। हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, कोई इश्यू नहीं हुआ, या इश्यू हो सकता है। नहीं भाई, हम लोग को कोई इश्यू नहीं करना। ना 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 ना, कितना खानदान आगे बढ़ेगा ये बताइए? वो खानदान वहीं पर खत्म हो जाएगा। भेड़ को जन्म कौन देता है? चरवाहा। कौन देता है? भेड़ ही देती है। तो अगर भेड़ बच्चे देना बंद कर दे तो झुंड बढ़ेगा कि घटेगा? भेड़ कहे नहीं सर हमको नहीं चाहिए, ना ना, नो बेबी, नो बेबी। अरे बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत केयर करना पड़ता है। आप लगे हुए हैं इसके अंदर। हाथ उठाइए, कितने लोगों ने पिछले साल एक आत्मा बचाई? एक आत्मा। ये देखिए सन्नाटा, देखिए, एक देख दे, चलिए 2, चलिए दो। सोचिए ये 100, 150, 200 लोग हैं यहां पे, 4-5 हाथ उठे हुए। चर्च बढ़ेगा ऐसे? कलीसिया बढ़ेगी? मैं एक कलीसिया बनाऊंगा। अरे प्रभु जी आप तो बनाएंगे, इन लोग का हाल देखिए क्या है। जो आपके सहयोगी, लिखा कि हम उसके सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, सहकर्मी हैं, दुनिया का हम लोग टाइटल लगा लेते हैं, मगर काम के नाम पर वो पढ़ दीजिएगा जल्दी से, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और 4 आयत। हमारा प्रभु कह रहा कि मैं एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा। ये प्रचार अन्य जातियों के लिए नहीं है, मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूं। कितने लोग चर्च से जुड़े हुए हैं? अपने लोकल चर्च से हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। हम भी उठा रहे हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। हाँ, लोकल चर्च से, अपने लोकल चर्च से। ये आपके लिए ये संदेश है। हम किसी मेले में और किसी चौराहे पर प्रचार नहीं कर रहे, हम चर्च में आए हुए लोग का प्रचार कर रहे हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने बचाया है, एक भी आत्मा बचाई है? आप लगे हुए हैं कि चर्च को कैसे बर्बाद किया जाए। हाँ पढ़िए जल्दी से। वो ये चाहता है। कौन वो चाहता भाई? है उसके चाहने से क्या होता है? हाँ जी, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। तेरी के हम तो एक का उद्धार नहीं करवा पा रहे, और वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार। और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तरीका नंबर 1 चर्च को बर्बाद करने का। और मैं चाहता हूं कि आप टिक लगाइए, बोले हाँ भैया ये तो इसमें तो हम भी इन्वॉल्व, हमने तो एक आत्मा नहीं जीती, चर्च बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत कुछ इस पर कह सकता हूं, मैं भी इन्वॉल्व हूं उसके अंदर। क्या किया आपने? कितनी आत्माएं बचाई? नंबर 2, आलसी चर्च को डिस्ट्रॉय करने में पूरी ताकत लगा देता। नहीं, ताकत लगाना ही नहीं है। जब आलसी है तो ताकत क्या लगाएगा? लेजीनेस विल डिस्ट्रॉय अ चर्च। माने बच्चों के समान समझाना पड़ता है कि 10 बजे का चर्च है। आज तक लोग पूछते हैं कै बजे का चर्च है? जानते हैं क्यों? आलसी है। नीति वचन पढ़ लिएगा, लिखा है कि हे आलसियों किससे सीखो जाके, ओ तेरी के। माने इतने गए गुजरे हम लोग। सोचिए दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी ने हम लोग को वार्न किया, बोला हे आलसियों चूंटियों से जाके सीखो। मैं बहुत से पद आपको दे सकता हूं, लेकिन क्या देना? ये आलस ने हम लोग को बर्बाद करके रख दिया। यीशु मसीह
वेदना से भर करके, और वो पसीना और क्या क्या वो खून और ये सब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अपना आलस देखिए। व्हेन डू यू अराइव चर्च? आप चर्च आते कै बजे? 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 15 मिनट, 20 में मैं लिस्ट दे दूं। कहा आपको आधे घंटे? आपके बाप का घर है। कौन मना किया? किसने दरवाजा बंद किया है? चर्च कब खुलेगा? अरे बंद कब हुआ था? मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जो सुबह 9 बजे खुलेगी है और 12:30 बजे बंद हो जाएगी। अधलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। आपका एनिमी 24/7 लगा हुआ है। और संडे मॉर्निंग तो जितना नींद आता है ना, उतना मंडे मॉर्निंग नहीं आता है। मंडे तो 5-6 बजे उठ के नाच रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब लोग सो कह रहे हैं। नंबर 3, अनियमितता, इनकंसिस्टेंसी, अनियमितता। अभी हम फिर हाथ उठवा रहे हैं। आज कितने संडे होते हैं एक उसमें? नहीं, साल में 52। थैंक यू, 52। ईमानदारी से हाथ उठाइए, हमको नहीं दिखाइए, अपने को दिखाइए। आप 52 में से कितने संडे, जितने लोग 52 संडे गए हैं हाथ उठाइए। 1-2 भी हुआ तो नहीं, मैं 52 की बात कर रहा हूं। देख लीजिए आप, 2, 4, 5 इधर उधर। थैंक यू। 2, 4, 5 लोग इधर उधर। ऐसे चर्च चलेगा? ऐसे आपका चर्च चलेगा? लोकल चर्च चलेगा? इन आउट, आउट इन, अप डाउन, दुनिया का इनकंसिस्टेंट। इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस पर आलसी लोग आएंगे। ऐसे लोग आएंगे जिनको आत्माएं बचाने का कोई शौक नहीं है। ऐसे लोग आएंगे जो इनकंसिस्टेंट, इर्रेगुलर हैं। अरे इर्रेगुलर वर्ड जानते हैं? इर्रेगुलर, अनियमित। सुनिए, इर्रेगुलर, ये जो धड़कन है ना, नाप करके रेगुलर होती है। 52 संडे आप नहीं आ सकते। 365 दिन में से कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा? आपको तो 365 दिन चर्च आना चाहिए। आप कहिए 52 क्या कर रहे हैं? क्या उसने चर्च के अलावा आपको आशीष नहीं दी है? और ये बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप नहीं भी रहेंगे तो इस बिल्डिंग में सोना चांदी लगाया जा सकता है, मगर सोने चांदी से अगर उस लंगड़े को टांग दी जा सकती थी तो वो कब का चंगा होकर के और नाचता कूदता। और पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना और रूपा हमारे पास है नहीं, लेकिन एक नाम है जो सोने और रुपए से कहीं ज्यादा। आप किस चर्च की बात? मैं इस चर्च की बात, मैं उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहा हूं। इर्रेगुलर, और वही नहीं भैया, वही नहीं। इर्रेगुलर में सिर्फ आने जाने की बात है। देने में कभी अठन्नी डाल दिए, कभी चवन्नी डाल दिए हैं, और गा रहे हैं सब मैं देता। हम कहे ये सब दिए हैं आप? क्या एक जगह लिखा हुआ है कि समय असमय लिखा हुआ ना? हाँ, तैयार रहने के लिए बोला ना जी, क्योंकि जब तुमने कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? जरा एक पढ़ी दीजिए ना, मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय और उसकी 44 आयत है जरा। हाँ, अभी टिड्डी आने लगी थी और ये कोरोना आया तो यीशु मसीह आ रहे हैं और फलाना हो रहा और ये हो रहा, वो कहीं कुछ नहीं। जी पढ़िए मत्ती की इंजील 24-44। हाँ, इसलिए तुम भी तैयार रहो। नहीं भाई, काहे? हमको नहीं तैयार रहना, इसलिए तुम भी तैयार रहो। हाँ, बाकी कुछ हो चाहे ना हो, सब यहां तो सब्जी के पीछे परेशान की नहीं तैयार हुई है, खाने ही तुम तैयार रहो। थैंक यू जीसस। अरे अभी घर नहीं तैयार हुआ है, अभी नहीं बुलाएंगे, अभी ये नहीं तैयार। अरे हो गया यार, हमको तो जाना है। वह कोई है मेरे साथ? नहीं, बहुत कुछ घर में नहीं तैयार हुआ है। मेरा घर बन के नहीं तैयार हुआ, छत चू रही, होने दो, मैं तो तैयार हूं उसके साथ जाने के लिए। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि जिस घड़ी के विषय में हाँ, तुम सोचते भी नहीं ऐसा होना चाहिए। जब टिड्डी आए तुम्हारे यहाँ, टिड्डी आई थी ना एक बीच, याद है? हाँ, जब टिड्डी आए, जब नेपाल में भूकंप आए, तब जान लेना। जब कोरोना आए, दुनिया के प्रॉफिट निकले। फिर से पढ़िएगा उसको। जब तुम भी तैयार रहो। हाँ? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, जिस दिन आपकी सोच बंद हो गई, आगे क्या लिखा है? उसी घड़ी हाँ? मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जब आप सोचे तो बोला अब नहीं जाएंगे, जाओ। काहे सर, काहे नहीं जाएंगे? वो देखो सोच रहा है।
और बैठा है वो पीस चर्च में, वो सोच रहा है कि अब आएगा नहीं जाएंगे। ये भाई सोचना बंद कीजिए, जल्दी से आए वो। हालेलुया। मगर सोच करके आप लोग सोचवा दिए। यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। और उसके चेले कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, कौन जानता है। बोलिए आप। हम लोग ऐसे प्रभु के मानने वाले हैं जो अनचेंजेबल है, कल आज और युगानुयुग। ऐसा प्रचार। और आप अपना देखिए, रोज आपका चेंजिंग होता है, घर में कुछ बाहर कुछ। ये तो पादी साहब बहुत प्रचार कर रहे थे, तब तक उनकी बीबी लाई पूरा उनका बक्सा का कपड़ा पड़ वहीं रख दी, कहीं यहीं रहो तुम, यहीं पर तुम स्वर्गदूत टाइप दिखते हो, घर में तो पूरा शैतान हो जाते हो। ना तू ठंडा है ना तो गर्म है, ना तू गर्म है। गुनगुना है। सर हम तो अनियमित हैं, जब मन करेगा तो आएंगे और मन करेगा तो जाएंगे। अरे हम उसके हाथों की कारीगरी है। हालेलुया। थैंक यू। उसके हाथ कोई है मेरे साथ, आमेन। उसके हाथों की कारीगरी है। आमेन। आपकी क्या क्वालिटी? ब्रांडेड है, कोई है मेरे साथ? Praise the Lord. वी आर ब्रांडेड पीपल। Praise जी अनब्रांडेड नहीं है तो उसका नाम यीशु रखना। Hallelujah. हम लोग यीशु नाम के ब्रांड के लोग हैं। हालेलुया। वी बिलोंग टू द ब्रांड ऑफ जीसस एंड जीसस अलोन। हालेलुया। हालेलुया। केवल ब्रांड से आप कहते हैं देख करके। अभी एक नेता थे, वो बड़ा नाम था जो भी था, और देखिए वो हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे हैं और एक तो शॉल पहने थे, वो शॉल और उस पर बड़े से एलवी लिखा था। एलवी जो है लुई विटान करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब अब क्या बोले, उनका एक तो पर्स जो है वो 30 लाख रुपए से शुरू होता है। 30 लाख रुपया से शुरू होता है। लेडीज लोग सुन लीजिए। हाँ, अब बटोरने मत लगिएगा पैसा, वो खरीद नहीं पाइएगा, केवल नाम सुन। उसका वो शॉल पहने, कहने का मतलब केवल वो ब्रांड देख के मैंने कहा यार कितना पैसा इसके पास। काश की मसीहियों का केवल शक्ल देख करके, नाम देख करके कहे लोग, यस ये आदमी है भाई, यही आदमी है, ब्रांडेड है ये, बिकॉज ही बिलोंग्स टू जीसस एंड जीसस ओनली। हाले लिखा है कि उसने हमारे ऊपर छाप दे दी, हमको पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। ये इनकंसिस्टेंसी, ये अनियमितता बंद कीजिए। चर्च आना है तो कायदे से आइए, कायदे से जुड़िए। आगे पीछे 4 संडे आए, 5 संडे गायब हो गए, और दुनिया बेमतलब के बहाने, बेमतलब मैंने एक बैल खरीदा है, 5 जोड़ी बैल खरीदा है, मैंने शादी की, अरे शादी की तो ले आओ, बीबी को भी ले आओ, सास ससुर को भी ले आओ, हाँ बढ़िया दिखाओ उनको। थैंक यू जीसस। दुनिया के बहाने। असल में ना हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ मर गए, फलाना, कितना कितना प्रॉब्लम हो गया यार तुमको। अरे एक बार प्रभु के चरणों में आकर के देखो, मर्था की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे घर में वो बैठा है जिसने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 को खिलाया, तुम किचन में ही परेशान हो। नुक्ता चीनी चौथे पर, नुक्ता चीनी। बाइबल में एक वर्ष लिखा है, सुनिएगा, बाइबल में एक वर्ष लिखा है, कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान लिखा है ना जी। अरे एक तो बंगले पर जाके देखा, वहां खाली लिखा था कुत्ते हैं। उनका कैट हो है भाई। पहले सावधान लिखा जाता था ना, वहां लिखा है मोदीपुर में एक जगह खाली लिखा कुत्ते हैं। कुत्तों से, अब देखिए कुत्तों की कई प्रजातियां होती है, 52 तरह के कुत्ते होते हैं। बहुत कुत्तों का तो हम जिक्र नहीं करेंगे, 1-2 सुनिए। अब वो सब यहीं पाए जाते हैं हमारे चर्चेज में। भाई कुत्तों से सावधान क्या मतलब, वो अल्सेशियन पोमरेनियन से थोड़े सावधान है। हाँ, इंसान के लिए, लोगों के लिए। एक तो कुत्ता, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक तो 2-3 कुत्तों का सुन लीजिए। एक तो कुत्ता होता है घुराऊ कुत्ता, जो घूरे पर खाता है। आप उसको मुर्ग मुसल्लम खिला दीजिए, सब खिला दीजिए, थोड़ी देर के बाद घूरे में जाके मुंह मारेगा। ऐसे चर्च चलेगा आपका, नुक्ताचीनी करते रहेंगे। अरे आप वो छोड़ दीजिए, घर में हम लोग थैंक यू, वेरी नाइस, ये तो बोलना ही नहीं सीखा हम लोगों ने और मसीही लोगों ने। आप बोलिए, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोल के? यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया, बोला वो 9 कहां गए? काहे के लिए बुलाया था? आप अच्छा करने के लिए थोड़ी बुलाया था, वो तो अच्छे हो ही गए थे। वेयर आर दोज 9? वो 9 है कहां? काहे के लिए? थैंक यू के लिए। वो तो फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे थे।
और चर्चेस हमारे फॉल्ट फाइंडिंग से भरे हुए हैं। ये सब सोचिए, आप ऐसा परिवार चलेगा, चर्च हमारा परिवार है, ये सब चर्च चलेगा व्हेन यू, कोई है मेरे साथ, लिखा है कि अपने से बढ़ के दूसरों को समझे, लिखा है ना, आमेन। अपने से बढ़। कभी बच्चों आपने अपनी मम्मी को थैंक यू बोला, मम्मी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच? कभी अप्रिशिएट किया अपने घर में, अपने पास्टर को, अपने अगल बगल के लोगों को, भैया आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल शर्ट है, कह के तो देखिए एक बार, वो भी पलट के कहेंगे आपको बहुत अच्छा। थैंक यू जीसस। आप उल्टा बोल करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उनके पास भी जबान है, मुंह नहीं है, जबान है उनके पास भी, वो भी समझा देंगे आपको। ये फॉल्ट फाइंडिंग नहीं चलेगा। एक ने, कोई है मेरे साथ? थैंक यू। यहूदा इस्करियोती नाम का एक आदमी था, एक चेला था, और भाई बाकी लोग ठीक है, शास्त्री फरीसी है, ये है वो है फलाना, वो तो यीशु मसीह को दोष देते ही थे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ कि जब उसको 30 चांदी के सिक्के तौल के दे दिए तो ये सोचने लगा, मौके की तलाश में था, फॉल्ट फाइंडिंग, कहां इनको पकड़वाए। इसने अपना एक राजनीतिक दल बना लिया कि पता करो, इनका स्टिंग ऑपरेशन करो, कहां पर ये गड़बड़ कर रहे हैं, और उसको कुछ नहीं मिला तो बोले चुमा करके इनको पकड़वा दिया जाए। चर्च नहीं चलेगा। अपने अगुओं, लिखा है कि अब जो तुम्हारे वचन को सिखाने में उनको डबल ऑनर दो। एक बार नहीं 2 बार गुड मॉर्निंग बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ बनाए हो घर में तो ला करके दे दो, इट विल ब्लेस द चर्च। आप मत शामिल होइए, फॉल्ट फाइंडिंग में मत रहिए। अरे फॉल्ट तो सभी में है भाई, सभी में कुछ ना कुछ गलती है, और फॉल्ट फाइंडिंग किया लेकिन उसको अच्छे से किया जाता है, समझाने के लिए किया जाता है, किसी को डाउन करने के लिए नहीं किया जाता, किसी को बर्बाद करने के लिए, और खासकर जब आपकी चर्च फैमिली है उसको उठाने के लिए। लिखा जो निर्बल है उसको उठाओ, तुम्हारे में जो कमजोर है उसको उठाओ, तुम्हारी प्रार्थना से वो बच जाएगा। जरूरी नहीं कि उसको कैंसर हुआ तभी वो बच जाए, कई बार माइंड का भी कैंसर होता है, सोच का कैंसर होता है। उठाइए। ये फॉल्ट फाइंडिंग, एक दूसरे में दोष लगा, बाइबल क्या कहती है? दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाओ। सीधी सी बात है। डर डर डर, सब डरे हुए, सब डरे हुए। परमेश्वर क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहां तो सब मूली के चक्कर में, मूल किसको चाहिए? भय मान, कोई है मेरे साथ? हालेलुया। मेरी बात सुनिए, जो उससे डरता है वो किसी से नहीं डरता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो उससे नहीं डरता वो सबसे डरता है। ईसाई लोग तो इतना डर और पोक, 2 चीज है इसमें। हाँ, डरे नहीं कि फेसबुक पर पोक रहे हैं, क्या कर रहे हो यार? अरे शद्रक मेशक अबेदनगो को और उस चौथे आदमी को भी दिखाओ। हालेलुया। आग से मत डराओ हमको, आमेन। शेरों से मत डराओ। वो कौन सा डर है? मैंने कहा वो कौन सा डर है? तो शेर के मान में से होकर क्या रहे? हालेलुया। कितना डर गए, ये वाली सरकार आएगी तो वो वाली सरकार, एक आया करे सरकार। अरे सताओ तो हम लोग का एक जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जी, चर्च चलेगा ऐसे भय से चलेगा? अरे वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। ईसाई लोग को संडे को वेदरमैन हो जाते हैं, कोहरा है, कोहरा है, आज नहीं जाएंगे। अरे बहुत धूप है, अरे बहुत अच्छा मौसम है, मतलब हर चीज से डर। रजाई में से निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डरे सहमे। अरे यहां कोई मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तब स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल उनको दिखाई दिया, और ये देख करके चरवाहे क्या हुए? डर गए। ले दादा। और आज जानते सबसे कौन डरे हुए हैं? भेड़ नहीं डरी थी, चरवाहे डरे हुए। आई एंड यू, हम लोग डरे हुए। अरे कहीं कुछ हो जाना है, होगा ना, मारी तो दोगे और क्या करोगे? और यीशु मसीह ने कहा उससे मत डरो जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उससे डरो जो आत्मा को पहुंचाता। सभी को जाना है इस दुनिया से। मुझको तो मौत का डर ही खत्म हो गया। अरे मारी तो डालो, क्या करो, एक दिन तो चले ही जाना। प्रभु के लिए मरेंगे तो ये मेरे लिए आदर की बात होगी, सम्मान की बात होगी। डरे हुए हैं। और याद रखिएगा, डर और विश्वास एक घर में नहीं रह सकते। क्या नाम है इनका? डर। इनका क्या नाम है? विश्वास। कहां रहते हैं? उधर रहते हैं, उधर, क्योंकि दोनों एक घर में नहीं रह सकते। या तो आपके पास डर होगा या आपके पास विश्वास। थोड़ी थोड़ी चीजों से डर जाते हो। 6वां सुनिए, विश्वासघात।
विश्वासघात, धोखा। मैं अमेरिका में एक कन्वेंशन में गया सिस्टर, बहुत बड़ी कन्वेंशन थी, बहुत लोग आए थे, और उनके जो जहां से गेट में घुसते थे चर्च में, एक बड़ा हाथी खड़ा है, हाथी, जिंदा हाथी, महावत था उसके साथ, जू से मंगवाए। ये भाई सब लोग हाथी देख रहे हैं, सब लोग हाथी देख रहे हैं, ये कन्वेंशन, हाथी से क्या लेना देना है। हाँ, वो पूरा वो अपना वहीं खा रहा है, जैसे खड़े रहते हैं हाथी, हाथी खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, 5-10 हज़ार की भीड़ थी। हम भी देखे हाथी, और क्या गजब बात है, हाथी और चर्च से क्या लेना देना। भाई मीटिंग शुरू हुई, गाना बजाना हो गया, पास्टर जी आए, कहे कितने लोग हाथी देखे हैं? भाई सबने देखा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीबॉडी सॉ द एलिफेंट बट नो बॉडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट। सबने हाथी देखा लेकिन कोई बात नहीं करना मांगता है, माने इतना बड़ा चीज है और सभी ने देखा, सभी के साथ। ऐसा तो नहीं है कि हमने चले गए। और फिर उसने कहा कि आज अब हमारे कन्वेंशन का थीम शुरू होता है धोखा। धोखा, बोले कोई ऐसा नहीं है 5-10 हज़ार में जिसको धोखा नहीं मिला, लेकिन आप बात नहीं करना मांगते उसके बारे में, उसको दबा ले जाते। अरे हमारे प्रभु को धोखे से पकड़वाया। क्या गाते हैं हम लोग? संगी साथी लेकर आया, कौन? धोखे का सरदार, धोखे का सरदार, सरदार। धोखा दे, और ओए छोड़ दीजिए। आप सोच रहे हैं कि वो पेड़ पर चढ़ के मर गया, नहीं, 2-4 तो छोड़ गया था। हमारे चर्च में भी है यहूदा इस्करियोती। धोखा हमारे साथ नहीं, हमारे साथ क्या धोखा करेंगे आप? प्रभु के साथ आपने धोखा किया। संडे को आपको लिखा कि मैं, जब उन्होंने कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले, तो मैं आनंदित हुआ। जी नहीं, आप तो कुछ और चीज से आनंदित हो रहे हैं। परमेश्वर के भवन में आने में आनंदित नहीं है, और आपकी वजह से चर्च बर्बाद हो रहा है। परमेश्वर खाली कुर्सियों को आशीष देगा। 38 साल से वो पड़ा हुआ, तो उसने कहा मेरे पास एक आदमी नहीं, कहां रहेंगे? वो तो सब धोखेबाज है जो तुम्हारे अपने से छोड़ करके चले गए। और आज पास्टर्स लोग की सबसे बड़ी बात, यार किसको बोले हम, किसको कहे? ये अनफेथफुलनेस, ये धोखेबाजी नहीं चलेगी। यहूदा इस्करियोती के वंश मत बनिए, आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर के बच्चे। अरे एक केटो तो बच्चा है, कुर्बान कर दें इसको आपके लिए। उसने कहा इसी को करेंगे कुर्बान। ये था विश्वास योग्यता। परमेश्वर क्या बोला आखिरी में अपने दासों को? हे धन्य और विश्वासघाती नहीं, विश्वास। और मसीहियों से विश्वासघाती तो कोई है नहीं। अमेरिका में एक बड़ा प्रचलन है, एक डिनोमिनेशन होता, मॉर्मन बोलते हैं, मॉर्मन उसको, उनका पता नहीं जो भी उनका डॉक्ट्रिन हो, लेकिन ईमानदारी कूट कूट के कहते हैं, कभी आपके घर में कोई कुछ काम कराना है, खोजिए कि मॉर्मन कौन है, वो आएगा, ईमानदारी से काम करेगा। सोचिए काश कि ईसाइयों के पास भी ऐसी लग जाए कि भैया अगर ये क्रिश्चियन है तो ये ईमानदार होगा। यहूदा इस्करियोती के लिए क्या लिखा है? क्योंकि वो चोर था। सोचिए आप, यीशु मसीह का चेला क्या बोल रहे हैं? सर आपने बुलाया, आपने चुना, वो क्रिश्चियन है। शास्त्री फरीसियों को नहीं बोला कि वो चोर, वो तो ईमानदार थे। लिखा है कि तुम तो ईमानदारी से जीरे और पुदीने का दशवांश देते हो। सोचिए दे वर सो पर्टिकुलर। और धोखेबाज तो उसका बिल्कुल बगल में रहने वाला। अपनी धोखेबाजी बंद की, हमसे नहीं, अपने चर्च से। दशवांश, दशवांश का मतलब 100 रुपए का 10 रुपया, 10 रुपए का 1 रुपया, कोई बहस नहीं इसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपको पलट करके ब्लेसिंग मिले, और मैं जीता जागता उदाहरण हूं आप उसका, जिस दिन से मुझको यह फॉर्मूला मालूम हुआ, आज तक मेरा दशवांश, मेरा दशवांश, और 1 पैसे की कमी नहीं। आजकल नए भिखमंगे चले, डिजिटल भिखमंगे। डिजिटल देखे ना व्हाट्सएप पर, सर हम बहुत गरीब हैं, फलाना है, हम यहां मिनिस्ट्री करते हैं। तुम करते ही नहीं मिनिस्ट्री, क्योंकि अगर मिनिस्ट्री करते तो भूखे नहीं रहते तुम। ये डिजिटल तरीके से मांगने नहीं आता तुमको। आप चर्च में नहीं देंगे सारे दशवांश मेरे भंडार में? अरे हम कोड़ी खाने को देते हैं, हम बाइबल स्टडी कहीं दीजिए आप। द फर्स्ट टाइप विल गो टू योर लोकल चर्च। मत पीस चर्च में लाइए, जहां जाते हैं वहीं दीजिए आप, बट मेक श्योर योर टाइप गोज टू गॉड। ये इसमें धोखेबाजी मत कीजिएगा। क्षमा ना करना आपके चर्च को बर्बाद करेगा। ये भाई गलती किससे नहीं होती, और एक बार नहीं होती है, 7 के 70 गुना गलती हो जाती है। तो माफी कितनी बार देना है? 7 के 70। यही तो नहीं होता है चर्च में।
उनको माफ कर रहा है। कल बगल से जा रही थी तो ऐसे करके जा रही थी। हम तो जाते नहीं है उस चर्च। काहे नहीं जाते भाई? वो बैठी रहती है, वो बैठे रहे, हमसे पढ़ती है नहीं, हमसे तो पढ़े। ऐसे चर्च चलेगा, परिवार चलेगा ऐसे? बीबी हस्बैंड को क्षमा नहीं कर रही है, हस्बैंड बीबी को नहीं क्षमा कर रहा, बच्चे एक दूसरे को, सब लोग आपस में ना बातें नहीं करें। और यीशु मसीह ने बात किया और क्या कहा कि अगर तू भेंट लेकर के आए और तेरे मन में, तेरे भाई के, उसके मन में नहीं, उसके मन में क्या है वो छोड़ दीजिए, तेरे मन में, क्योंकि वेदी की आशीष तो तुझे चाहिए ना, तेरे भाई को थोड़े चाहिए। इफ यू वांट द ब्लेसिंग, यू गो एंड आस्क फॉरगिवनेस। है वो मांगेगा, अरे तो वो मांगेगा तो वो आशीष पाएगा, तुम थोड़े पाओगे। तुम अपनी आशीष की चर्चा करो, भेंट मेरी, वेदी मेरी, आशीष मुझको, अब माफ वो करे। काहे भाई? मुझे मालूम है कई बार ऐसी ऐसी गलतियां होती जो माफी के लायक नहीं होती, लेकिन आपका बाप आसमान में, उसने तो, आप ये बोलिए, ओ राबा शंदारा राबा, थैंक यू जीसस, क्रूस पर जा करके उसके मुंह पर थूका। मैं अभी थूक की चर्चा कर रहा था इधर। हम क्या आपने सोचे थूक को ग्लैमराइज कर दिया? अभी मुंह पे थूके आपके खकार के, काहे मुंह बन रहा है? नहीं, हम खकार के थूक रहे हैं आपके मुंह पर, तब आपको समझ में आएगा कि उसके मुंह पर जो थूका गया था। थैंक यू जीसस। थूक चू रही है, कोई साफ नहीं किया था। हमको मत बताइए कि कोई पानी ला करके, सैनिटाइजर ला करके उसका मुंह धोया था। इट वॉज स्टिल देयर। कोड़े पीठ पर लगे हुए थे सर, और हाथों में और पैरों में कीले ठुकी हुई थी, और सर पर कांटों का ताज था। परिस्थिति देखिए, आपको टांग दिया जाता और आपसे कहा जाता कि माफ कर दी, माफ कर दी। सोचिए आप ऐसी परिस्थिति, प्रभु जी क्या कर रहे हैं? बोला भाई पहला काम करो, ये काम हटाओ, जबकि वो पहले कह सकता था मैं प्यासा हूं, हे बेटा देख तेरी माँ दे, माँ देख तेरा भाई, बहुत कुछ वो कह सकता है। उसने कहा पहले माफी होगी, पहले माफी होगी। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, क्रिश्चियंस आर नॉट परफेक्ट बट वी आर फॉरगिवन। हम परफेक्ट नहीं है। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया, परफेक्शन नहीं था, सुअरों के साथ रह करके आया था, यहूदी लड़का था, सुअर से उसका दूर दूर तक कोई लेना, अशुद्ध अशुद्ध, ऊपर से नीचे अशुद्ध, दाहिने से बाएं अशुद्ध, बाएं से अशुद्ध। सोचिए, सुअरों के साथ, वेश्याओं के साथ, सब एवरीथिंग वाज बैड। बाप ने कहा माफ कर दिया। नॉट परफेक्ट बट फॉरगिवन। ये परफेक्शन नहीं है अभी इसका, लेकिन फॉरगिवन है। घर के अंदर आ जाओ, नौकरों ले जाओ, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। अब ये परफेक्ट जब पहन लेगा तो परफेक्ट हो जाएगा। अभी फॉरगिवन है, आपको माफी की जरूरत है ताकि आप परफेक्ट बन जाए। लिखा है एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने सावधान रहने के तरीके दिए। सोचिए, सड़क पर बड़ा गड्ढा है, आप 100 की स्पीड में चले जा रहे हैं और कोई साइन नहीं है वहां पे। अगर किसी ने साइन लगा दिया, 1000 बार धन्यवाद कीजिए, थैंक यू भाई, आपने सावधान किया। अरे हमको रोक दिया आपने, हम 100 मील की स्पीड से जा रहे थे, मजा आ रहा था। ये अरे मजा तो बाद में आता जब गड्ढे में चले जाते थे। ये परमेश्वर का कलाम हमको सावधान करता है, हमको हिदायत देता है। खुदावंद, हम चर्च के डिस्ट्रॉय में नहीं रहना चाहते, हम चर्च को बनाना चाहते हैं। हम उस कलीसिया के मेंबर होना चाहते हैं जिस पर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। हम अपने लोकल चर्च को स्ट्रांग करेंगे, खुद स्ट्रांग होंगे और लोकल चर्च को स्ट्रांग करेंगे। कोई भी इनमें से जो बातें बताई गई हमारे ऊपर लागू ना होने पाए। हम आत्माओं को जीतेंगे। खुदावंद सबों को बड़ी आशीष दीजिएगा। खुदावंद आपने जो अपने मेज पर से भोजन कराया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और होने दे कि ये वचन उस बीज के समान हो जो एक अच्छी भूमि में गिरा और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह की, उसके काम की